उसके बाद हमारे घर पे जिस दिन मेरी सगाई हुई थी उस दिन चावल पीसने वाली मशीन आई थी, ग्राइंडर बड़ा वाला। रात को हो रहे हैं भाई ये काम, दिन में भूल गया था। अब जाके मशीन और ये फड़का, छप्पर उड़ने वाला फड़का, बारिश की वजह से लेकर आए थे, अब उनके घर पे पहुंचा रहे थे। उसके बाद दूसरी जो ड्यूटी है वो है दाल भात बनाने की। क्यों? क्योंकि आज मेरी जो बहनें हैं, लहसुन देखो भाई यहाँ पर कितना सारा हो रखा था जी उनका। कारीगरी दिखाएंगे आप लोगों को चाचा जी की भाई, ऑलराउंडर मिस्त्री है, हर काम जानते हैं भाई। दादी ने चाय भी बना दी भाई हमारे लिए, देखो मस्त करके बाहर पे आंगन पे बैठ के चाय पी रहे हैं भाई, चौक पे। तूने पीनी? गुड मॉर्निंग। गांव की जो सुबह है ना, अगर इतनी प्यारी होगी तो कौन नहीं रहना चाहेगा भाई गांव में। ये देखो भाई साहब, आसमान का कलर देखो और सामने घरों का सीन देखो, बहुत ही ज़बरदस्त भाई। सुबह सुबह आज नीला नीला आसमान दिखाई दे रहा है, हरियाली देखने को मिल रही है एक साइड को, और इस साइड को सूखापन। सूखापन तो नहीं, लेकिन खेतों में बुताई कर रखी है, कुछ ही दिन बाद इन खेतों में भी बहुत ज़्यादा हरियाली देखने को मिलेगी। बाकी देखो भाई बहुत ही प्यारा मौसम, और सामने वाली पहाड़ियाँ आज बिल्कुल इतनी क्लियर दिख रही है ना। और ठीक सामने जो दीवा डांडा की पहाड़ियाँ हैं उसके ऊपर बादलों की लेयर बनी हुई है भाई। ऐसा लग रहा है जैसे फॉर्म होता है ना, फॉर्म नहीं मतलब साबुन का झाग बनता है जैसे, तो उसी टाइप का शैम्पू का झाग देखो। ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर ऊपर देखो बर्फ़ के पहाड़ बन रखे होंगे। ये देखो, मतलब ये सुंदरता है भाई हमारे पहाड़ों की। क्योंकि कल बारिश हुई थी, रात को नहीं सुबह के टाइम पे हुई थी, खतरनाक बारिश हुई थी। उसकी वजह से जो है जितनी भी धुंध थी, धूल थी, जो भी था, पॉल्यूशन वगैरह सब क्लियर हो चुका है। इसलिए भाई मौसम आज इतना क्लियर दिखाई दे रहा है। ये देखो क्या गजब का सीन है यार, गांव में रहने का फील और मज़ा ही कुछ और है भाई। देखो घर देखो गांव के कितने प्यारे लग रहे हैं ना, कोई खिचड़ी नहीं पक रखी है बिल्कुल। घर इस साइड को दूर दूर, और पल्ली खोला थोड़ा जो पुराना खोला है ना, वहाँ पर घर सटे हुए हैं, लेकिन फिर भी वही ज़बरदस्त मज़ेदार। और कल तक आप लोग देखते थे कि मैं सुबह निकल जाता था हल लगा के, दिन के 11-12 बजे आते थे, खाना खाते थे, सो जाते थे। तो खाना खाते थे, सो जाते थे, फिर उठते थे, ऐसे ही काम करते थे। तो डेली का शेड्यूल कुछ इस प्रकार से था, जिससे कि शायद कुछ लोग बोर भी हो गए होंगे और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आता होगा। जिन लोगों के गांव में जैसे खेती नहीं होती गांव में, या जो लोग बाहर शहर में रहते हैं, गांव छोड़कर बाहर शहर में बस रखे हैं, उन लोगों को अच्छा लगता है खेतों का काम देखना, खेतों में हल लगाते हुए, दनाल लगाते हुए, ये सब चीज़ें उन लोगों को पसंद है। कुछ लोगों को नहीं है, कुछ लोगों को है, लेकिन जो भी है ठीक है। बाकी अभी आज के दिन का शेड्यूल मेरा अभी क्या है वो मुझे कुछ पता नहीं है। सबसे पहला जो काम मुझे करना है, यहाँ पर मेरे रूम पे ये झुल्लू का थुबड़ा लगा है, ये झुल्लू का थुबड़ा धोना है मुझे। ये कपड़े धोने हैं मुझे आज। ये कपड़ों का ढेर लगा हुआ है यहाँ पर। ये कपड़े पता क्यों लगा हुआ है ये ढेर, मैं बताता हूँ आप लोगों को। हल मतलब 1 महीना हो चुका है हमें हल दनाल लगाते हुए। तो उस टाइम से मैं जैसे कपड़े हल जैसे मैं आज हल जाऊँगा ना तो कपड़े पूरे गंदे हो जाते थे। तो फिर कल 2 दिन मतलब एक ही जोड़ी कपड़े यूज़ करता था, उन्हें ऐसे ही रख देता था, फिर दूसरी जोड़ी, तीसरी जोड़ी, चौथी जोड़ी, ऐसे करके ये ढेर लग गई है। तो आज के दिन का सबसे बड़ा काम मेरे लिए यही है भाई कि मुझे कपड़े धोने। उसके बाद हमारे घर पे जिस दिन मेरी सगाई हुई थी उस दिन चावल पीसने वाली मशीन आई थी, ग्राइंडर बड़ा वाला, और साथ में यहाँ पर एक छप्पर आ रखा है, किसी का छप्पर के ऊपर की चादर आ रखी है, तो उसे पहुंचाना है। 2 काम ये भी है मेरे लिए। तो चलो पहले कर देते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत, कर देते हैं आप लोगों का स्वागत भी पहाड़ी के ब्लॉग में। तो हेलो यार दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी लोगों के, स्वागत है आप सभी लोगों को फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल भी पहाड़ी ब्लॉग पर। सो आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है सुबह के। अभी कितने हो चुके हैं, टाइम हो चुके हैं, नहीं हो चुका है, सुबह के अभी 8 बज रहे हैं, और मैं हूँ अपने घर, अपने गाँव पुणेत में। और सबसे पहले मेरी ड्यूटी क्या लगी हो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कपड़े धोने की। गांव के दादाजी जो हैं दनाल लेकर निकल चुके हैं, दनाल और बैलों को लेकर दनाल लगाने पे। तो हल
जैसे ही लोग दनाल लगाकर खेतों का काम ख़त्म करते हैं वैसे ही हल लगाने का काम शुरू हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही हल लगाने का काम ख़त्म होता है फिर से दनाल लगाने का काम शुरू हो जाता है दूसरे साइड के खेतों में। 2 और ड्यूटी लगी हुई है मेरी, मैं भूल गया था। जो हमारी भैंस है सबसे पहले तो उसे पानी खिला के गौशाला के अंदर डालना है जब धूप हो जाएगी, और उसे घास देना है। उसके बाद दूसरी जो ड्यूटी है वो है दाल भात बनाने की। क्यों? क्योंकि आज मेरी जो बहनें हैं, सिस्टर है, वो जा रही है ठीक यहाँ सामने, यहाँ पर हमारे खेत हैं तो उन खेतों में गुड़ाई करनी। तो वो उनको घर आने में टाइम लग जाएगा। वो सुबह ही निकल चुके हैं नाश्ता करके। तो इसलिए मैंने दाल और भात बनाकर तैयार करना है, खुद के लिए भी और उनके लिए भी। चलो ये ड्यूटियाँ पूरी कर लेते हैं अपनी। खाना बनाने का काम भी निपटा लिया है, दाल भात बन चुका है, भैंस को पानी खिला के गौशाले के अंदर डाल दिया है। कपड़े अभी मुझे नहीं धोने हैं, कपड़े शायद शाम को ही धोते हैं। फिलहाल अभी एक काम करता हूँ, एडिटिंग का काम कंप्लीट कर लेता हूँ। मेरे पास 2 ब्लॉग पेंडिंग पड़े हुए हैं, एडिटिंग नहीं की अभी तक। चलो काम शुरू करते हैं। अगर काम निपटाना है ना तो जल्दी जल्दी निपटाना पड़ता है। अचानक से मेरा मूड हुआ, मैंने कहा कपड़े धो देता हूँ भाई, सबसे बड़ी टेंशन नहीं है, ये सारे कपड़े हैं ना। कभी दुनिया ही बदल जानी, कभी क्या किस्मत ही बदल जानी, कभी लोग ही बदल जाना, अगर मौसम ही बदल गो। सुबह आप लोगों को इतना क्लियर, इतना प्यारा मौसम दिखाया था, और अभी देखो बादल छा गए हैं आसमान में। और मैंने जैसे ही सारे कपड़े धुले ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक भाई, मैंने कहा था बहुत सारे कपड़े हैं ये पेंडिंग पड़े हुए थे कब से। तो सूर्य देवता ने कहा भाई क्यों धुले तूने कपड़े भाई, अब नहीं आऊँगा मैं। पता नहीं कहाँ छुप गए बादलों के बीच। और शायद आज की प्लानिंग थी शाम को दनाल जाने की, लेकिन बारिश आएगी तो नहीं जा पाएंगे। कल रात को भी बारिश हुई थी सुबह के टाइम पे। सामने खेत में मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, पत्थर है या क्या है ये यहाँ पर ऐसा लग रहा है घास खा रहा है कुछ, बैल है किसी का या क्या है पता नहीं। चलो देखी जाएगी। खाने भी खा लिया भाई, कपड़े धोने के बाद मैंने खाना खाया, थोड़ी बहुत एडिटिंग की। अब थोड़ी बहुत एडिटिंग और बची हुई है, थोड़ा आराम करते हैं फिर शाम को काम करते हैं, ठीक है। गाना सुनाया जाए आप लोगों को आज। को भागे पेलो रे तेरी चौंटी माँ की बोकी, कैसे राणा राली तेरी चूड़ों भरी हाथी। लोग जाए यहाँ दनाल, यानी कि लोग जा रखे हैं दनाल लगाने। बड़े भैया का कॉल आया मुझे कि दनाल जाना है। मैंने कहा आता हूँ थोड़ी देर में, 1 घंटा हो चुका है मुझे, चाय पी रहा हूँ। इससे पहले ब्लॉग अपलोडिंग पे लगाया, एडिट किया, थोड़ा बहुत एडिटिंग बची थी। मैंने बता दिया था आप लोगों को दिन में कि भाई शाम को दनाल का प्लान बन सकता है, जो कि बन चुका है। गौशाला से बैल दनाल लेकर आना है, खेतों में जाना है और दनाल लगाना है। चलो दनाल लगोगा। हाँ अब रो तेरा, अब रो तू पापा का भेजना रुक जा तू। अब भैंस गई या ए सिंगाड़ दे तू ना कुंजे कल जाएं तू हां कल जाएं तू चुड़ैल चुड़ैल यो सिंगड़ा आई बीच, यो सिंगड़ा आया बीच, सिंगड़ा कमी नहीं चल। ये लासन का खर्च, अच्छा मैं तेने जाना पता था पूछना मैं देश लासन नहीं देश ए पप्पा ये बोर्ड में के घेर लासन हैं। लासन देखो भाई यहाँ पर कितना सारा हो रखा है। ताऊ जी उनका, ताऊ जी बोल रहे इससे बड़ा होता है, और इससे बड़ा के मुँह ढील ना सुनिए क्यों
अच्छा, बाकी यहाँ पर हमारे आफत चाचा जी लगे हुए हैं डबल बेड का काम करने पे भाई। परसों हम लोग मार्केट से प्लाई लेकर आए थे, तो बड़े भैया अपने लिए बना रहे हैं डबल बेड। काम लगभग 50% हो गोल काम। मैंने शुरू से दिखाना था आप लोगों को, आप दिखाएंगे जब बन जाएगा, कारीगरी दिखाएंगे आप लोगों को चाचा जी की भाई। ऑलराउंडर मिस्त्री है, हर काम जानते हैं भाई, बेड बनाने से लेकर घर की चिनाई करने तक। हाँ, लाइट की फिटिंग, पानी की फिटिंग, तभी तो मैं ऑलराउंडर बोल रहा हूँ चाचा जी हमारे। कांटेक्ट करो जरा चाची जी से हमारी जल्दी। और ताऊ जी से अगर बीड़ी पीने की ट्रेनिंग लेनी होगी तो वो ले लेना। जैसे मैं काम रखूँ उसी तुम बीड़ी पीने ना, अब मैं नीचे है ना। ये लहसुन बढ़िया हो रखा था वो जी, उनका तैयारी थी अभी दनार लगाने की। देखो लोग जा भी रखे खेतों में। जान ची कि नहीं जान? अरे जा लो 2-4 लाख जा हल्के कौन था। सुबह रे ठीक ताऊ जी। ताऊ जी कह रहे हैं अभी टाइम हो चुका है तो कल सुबह ही जाएंगे। एक जोड़ी बैल ऊपर से आएंगे दनार लगाते हुए, एक जोड़ी बैल यहाँ से ऊपर जाएंगे। यहाँ पर भी हैं कुछ खेत, और जस्ट जो सामने वाला घर दिख रहा है इसके अगल बगल भी हैं 2-4 खेत, और ये वाला है हमारा खेत। टाइम उससे था लेकिन कम था। ये देखो सूर्य देवता प्रस्थान करने वाले हैं अपने घर को, सनसेट होने वाला है। चुड़ैल कहाँ जाने रहा, कहाँ जाने चुड़ैल। दलान लगाने का जो प्लान है वो तो कैंसिल कर दिया ताऊ जी ने। बाकी मैं आ गया हूँ फिर से अपने घर पे। सारे कपड़े सूख गए थे, 2 ही बचे हुए हैं। अंदर से ब्लॉग अपलोडिंग पे लगा रखा है और आज का ब्लॉग कंप्लीट करने पे लगा हुआ हूँ। नज़ारों के मजे ले रहे हैं भाई यहाँ से। ये क्या भाई, क्या कैमरा मैन हमारे यहाँ पर बाढ़ खोलो। विक्रम सिंह चोर। विक्रम ये क्या है विक्रम? हाँ। बड़ा तरीके से धर्म है या तो जान दे पोर मर जाओ। ये क्या है बोलते हैं कुछ नहीं बोलो कैमरा है। फरीक मुझे फरीक वो तो नहीं भाई, ये भी ले जाना है कुत्ता ना। हां तुम्हें कोई फोन धरे नहीं यार। अच्छा तुम तो धरे लेते मैं तो धन यार चेक पे धीरे धरे ले चेक की कुकुर का ले जाना हमारे विक्रम ले जा कुकुर। हमारे कैमरामैन विक्रम भैया वो खा ना बोल यार वो खा ना बोल। चल ये क्या है? ये तो है रात को हो रहे हैं भाई ये काम, दिन में भूल गया था। अब जाके मशीन और ये फड़का छप्पर उड़ने वाला फड़का बारिश की वजह से लेकर आए थे, अब उनके घर पे पहुंचा रहे थे। ये देखो भाई नाइट व्यू हमारे पल्ली खोला का है। अच्छा सेल से बैठे हैं। हमारा घर जो है यहाँ पर है, हल्का सा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा। वो बा वो खड़े होते तो 2 लड़कों को भेजा था जो मशीन लेकर आ रहे थे उनके घर पे। जाना नहीं से हम थोड़ा 2 हाथ बुला लेता हम चाय पे। तो जो फड़का था, फड़का ही बोलते हैं हम अपनी गढ़वाली भाषा में, तो वो दादाजी उनका था। अभी यहाँ पर चाय बन रही है, चाय पी के जाएंगे। बल क्या चाय ये एक देख नहीं। हाँ अदरक उदरक डाल के मस्त। अदरक तो नहीं देख रहा मैं, ऐसे तो चलो रहा मैं। दादी ने चाय भी बना दी भाई हमारे लिए, देखो मस्त करके बाहर पे आंगन पे बैठ के चाय पी रहे भाई चौक पे। तूने पीनी अच्छी? आप लोगों का शिकायत करना जायज़ है, बट ये देखो अभी जस्ट जैसे ही मैंने ये वाला टैब ओपन किया अब जाके बता रहा है चेकिंग कंप्लीट, नो इशू फाउंड। भाई साहब शाम के 5 बजे से ब्लॉग अपलोड पे लगा रखा है। टाइम एक बार चेक कर लो आप लोग, 9:46 यानी कि 10 बज चुके हैं।
बजने वाले हैं और अभी तक भी ब्लॉग अपलोड नहीं हुआ। नेट की स्पीड का आप लोग अनुमान लगा सकते हो आजकल क्या होगा यार। अब मुझे दूसरी जगह जाना पड़ेगा ब्लॉग अपलोड करने के लिए। जैसे यहाँ पर एडिट वगैरह करूँगा, फ़ोन लेके कहीं ऐसी जगह पे जाऊँगा जहाँ पर ढंग की स्पीड आ रही होगी। अभी नहीं जा रहा, मतलब जाऊँगा जिस दिन मुझे दिक्कत होगी। नहीं तो घर पे तो नहीं होने वाला भाई, डेली ऐसे ही हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ डेली ब्लॉगिंग करूँ, नहीं हो पा रही है। बना दे रहा हूँ मैं ब्लॉग, लेकिन एडिट करके फिर अपलोड ही नहीं हो रहा है। 2 दिन बाद अपलोड हो रहा है, बासी ब्लॉग जिसे कहते हैं। तो इसलिए मैं उस ब्लॉग को नहीं डालता हूँ। बहुत से ब्लॉग नहीं डाले मैंने, बहुत से ब्लॉग। तो ये है चौनिखाल मेले का ब्लॉग, जो कि शायद आप लोगों ने देख लिया होगा, पसंद आया होगा। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो चलो इसे पब्लिश करते हैं। फिलहाल रिव्यू भी नहीं कर रखा मैंने, कैसा बन रखा है। बीच में कुछ गलती होगी तो आप लोग माफ़ कर देना। चल हो जा भाई पब्लिश। चलो जी, ये वीडियो जो है पब्लिश हो चुकी है और इस वीडियो को एंड करने का टाइम भी आ चुका है। तो आई होप आप लोगों को आज का छोटा मोटा ब्लॉग पसंद आया होगा। बेपाड़ी का गांव की सिंपल लाइफ का ये वाला ब्लॉग भी आप लोगों को पसंद आया होगा। और आगे भी आप लोगों को बेपाड़ी के ब्लॉग में इसी टाइप से भाई गांव की सिंपल लाइफ देखने को मिलेगी। ज़्यादा VIP लाइफ कहाँ से दिखाएंगे आप लोगों को। हम लोग रहते हैं भोले भाले सिंपल से गाँव में। तो चलो ठीक है यार, ज़्यादा बहसबाजी नहीं करते हैं और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आएगा वीपाड़ी का। तो अगर आप लोग वीपाड़ी के यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और अगर आप लोग पुराने हो तो लाइक करना, कमेंट करना और एक शेयर जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।